हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वो क्या है? वो है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे हम। और ये एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक्सरसाइज है अपनी पिछली क्लास कौन सी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between zeros and the coefficient। मतलब समझे इसका? नहीं समझे तो एक काम करो, 2 मिनट का टाइम दो, अपन पहला पार्ट करते हैं इसका, उसके बाद तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? कोई भी इक्वेशन दे रखी है। इसके सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे? जीरोज या रूट्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे इसको? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है यहाँ तक, इक्वल्स टू में 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? x प्लस 2। भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। इसी तरह से यहाँ पर -4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 2, ठीक है। अब x प्लस 2 कॉमन ले लिया और पीछे बचा x माइनस 4, ठीक है बात यहाँ तक। ये इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0। अब इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। पहला जीरो होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 से, और सेकंड जीरो होगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से। तो फर्स्ट जीरो अपना क्या आया? x इक्वल्स टू -2, और सेकंड x इक्वल्स टू प्लस का 4। ये क्या हो गया अपना? ये हो गई अल्फा की वैल्यू, और ये हो गई अपनी बीटा की वैल्यू। आई बात समझ में? क्या किया अपन ने? रूट फाइंड किए, जीरोस फाइंड किए। भाई देखो ये जीरोस तो फाइंड करने आता है, सिंपल है। -2x लाना है तो -4x प्लस 2x कितना हुआ? कितना हुआ? माइनस का 2x हुआ। इधर देखो अपन को एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि क्या हो जाए? इन दोनों का मल्टीपल बन जाए। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? -8x²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -8x² आ रहा है क्या? 4 2 जा 8 और x इंटू x² और ये माइनस का है तो माइनस का 8x² आ गया। अब ये माइनस का 4 बड़ा है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और 8 एज इट इज। अब इसके अंदर सबसे पहले x कॉमन लिया, पीछे बचा x प्लस 2, फिर -4 कॉमन लिया तो माइनस ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 2। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखा। इससे एक x की वैल्यू -2 आई, एक x की वैल्यू प्लस की 4 आई। इसमें से एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। अब क्या करेंगे अपन? जनरल इक्वेशन क्या होती है अपनी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही होती है ना भाई जनरल इक्वेशन। अब देखो, अब इसमें अपन क्या फाइंड करते थे? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? -b/a के बराबर होती थी। यहां तक बात समझ में आई? अब बताओ इसमें अल्फा क्या है? -2 है, तो अल्फा की जगह -2 रख दिया, बीटा की जगह प्लस का 4 रख दिया। और इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, तो b की जगह क्या आ जाएगा? -2 अपॉन में a की जगह क्या है? क्या है a की जगह? 1, तो ये 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बचा, इक्वल्स टू में
ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया 2, दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बात समझे। अपन ने सबसे पहले क्या निकाले, इसके जीरोज निकाले। जीरोज निकालने के बाद में जनरल इक्वेशन ये होती है, उसमें क्या करते हैं अपन, सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फाइंड किया अपन ने, तो दोनों बराबर आए। ठीक बात है यहाँ तक। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, जो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू +4 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है, -8। ये -8, ए की वैल्यू क्या है 1, 4 2 जा 8, वो भी किसका, माइनस का, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा -8। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। हुआ कि नहीं, -8 इक्वल्स टू -8 और 2 इक्वल्स टू 2। ये अपन ने फाइंड किया सम ऑफ रूट्स, ये अपन ने फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ तक आया पहला पार्ट समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है अपना 4s² - 4s + 1 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन बनाया अपन ने पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब इसको कैसे रूट फाइंड करेंगे, तो देखो 4s² एज इट इज। अब -4s को इस तरह से तोड़ना है कि उसको मल्टीपल करने पे क्या बने, 4s²। तो ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, -2s इंटू में -2s + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 2 4 माइनस का 4s हो गया यहाँ पे तो, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और s इंटू s² और ऐसे ही। चलो अब आगे, अब इसमें क्या कॉमन लें, 2s कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 2s - 1। यहाँ क्या कॉमन लें, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बात। अब देखो 2s - 1 कॉमन लिया, कौन सा, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लिया बाहर, तो पीछे क्या बचा, पीछे भी बचा 2s - 1। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या फाइंड करेंगे, s की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या आएगी, 2s की वैल्यू फाइंड कर लेते पहले, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, और s की वैल्यू क्या आई, प्लस का 1/2, और इधर 2s इक्वल्स टू 1 और s की वैल्यू आई 1/2। तो ये हो गया अपना अल्फा की वैल्यू, और ये हो गई अपनी बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इधर देखो फिर से लिखेंगे जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये हो गई जनरल इक्वेशन। अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या है b की वैल्यू, -4। तो ये -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू 4। तो ये 4, 1/2 + 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और a की वैल्यू 4। तो c की जगह 1, a की जगह 4। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो ये भी प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है भाई, ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इसी का मतलब है, इसी को कहते हैं अपन प्रूव करना। आई बात समझ में? चले अगले पार्ट पे। चलो थर्ड पार्ट है अपना 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये दिया गया इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे अपन? सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। भाई ऐसे ही जो लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे बताओ? ये 6x² तो एज इट इज। अब माइनस 7x को कैसे तोड़ें कि क्या आ जाए? माइनस का 18x² बन जाए। बताओ कैसे तोड़ें? तो इसको तोड़ेंगे अपन माइनस 9x प्लस 2x के रूप में। माइनस का 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या लें? 3 कॉमन ले लें। 3x कॉमन ले लिया, पीछे बचा 2x माइनस 3। इधर क्या कॉमन लें? प्लस का 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 3 तो कॉमन, सॉरी 2x माइनस 3 तो कॉमन ले लिया अपन ने। पीछे क्या बचा? 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। इधर 3x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/3। तो ये निकल गई अपनी अल्फा की वैल्यू और ये आ गया अपना बीटा की वैल्यू। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? तो चलो अगले पार्ट के ऊपर, इसके आगे क्या करना है? जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो रूट्स का सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a होता है। ये तो अब याद हो गया होगा, हो गया ना? ये फॉर्मूला सबसे जरूरी है। सम ऑफ रूट्स का ये और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कौन सा? c/a वाला। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/2। ये 3/2 रख दी, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस 1/3। तो ये माइनस 1/3 रख दी इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें? -7। तो ये -7 रख दी। ए की वैल्यू क्या है इसमें? 6। ये 6 रख दी। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे? 6 एलसीएम। ठीक है भाई, 2 और 3 का एलसीएम क्या निकला? 6। और ये प्लस और माइनस साइन क्या आएगा? तो माइनस का आएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा अपना 3 3 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6। हो गया वेरीफाई। ये सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हुए भाई। 2 की टेबल में 6 कितनी बार? 3 बार। 3 × 3 9। 3 की टेबल में 6 2 बार। 2 × 1 2। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/2। बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3 और a की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, पीछे क्या बचा? माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 1/2। तो ये भी क्या हो गया? प्रूव कर दिया अपन ने। ठीक है ना? समझ आ रहा है?
कोई भी दिक्कत है इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले इस इक्वेशन को अपन ने सिंपल फॉर्म में लिखा, डिग्री बड़ी से छोटी की तरफ, फिर अपन ने इसके जीरोज निकाले, रूट्स निकाले। वो क्या रूट्स निकले? अल्फा और बीटा के रूप में 3/2 और -1/3। उनको अपन ने सम ऑफ रूट्स की जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट किया, इक्वल्स टू इक्वेशन में जो -b, a और c की वैल्यू है वो रखी, दोनों बराबर आ गई तो क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, चले अगले पार्ट के ऊपर। चलो, तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पार्ट क्या है? 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये है अपना क्वेश्चन। तो इसमें क्या करें? 4u कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बचा? u प्लस 2, यही बचा पीछे, इक्वल्स टू में 0। अब क्या करें? जब यही दो है तो इनको अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे। 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। वही बात समझ में आई? सिंपल फॉर्म में अपन कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में आगे कोई और कॉमन आ ही नहीं सकता, तो अपन ने क्या किया? दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट किया। तो 4u से u की वैल्यू क्या निकली? 0। इससे क्या निकली u की वैल्यू? u इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया अपना अल्फा और ये हो गया अपना बीटा। ठीक है यहाँ तक? अब प्रूव करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 प्लस में -2 इक्वल्स टू माइनस। अब बताओ b की वैल्यू क्या होगी इसमें? इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या होगी? जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन? ये लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखते हैं। तो इसमें बताओ b की वैल्यू क्या है? क्या है b की वैल्यू? 8। तो ये 8/a की वैल्यू 4, तो ये आ गया -2, 4 2 जे 8, तो ये बच गया -2। सम ऑफ रूट्स तो अपन ने प्रूव कर दिए। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, जो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू c है नहीं 0 अपॉन में a क्या है? 4। तो 0 इक्वल्स टू 0, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, कर दिया इसको भी प्रूव। कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, इन पार्ट्स के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना पार्ट नंबर 5, जो क्या है? t² -15। 5th पार्ट है t² -15, यही है ना? t² -15 यही है। क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल पुट कर देते पहले। अब t² इक्वल्स टू 15, इसके लिए क्या करें? अब t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट करें दोनों तरफ, या फिर इसको उधर ले जाएंगे। क्या करें भाई? t² है यहाँ पे। अब t² की वैल्यू की जगह अपन को क्या चाहिए? t की वैल्यू चाहिए, तो इसका अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट t² इक्वल्स टू अंडर रूट 15, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो t इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 15, ये रहा। ठीक है, बात आई समझ में? अब क्या करें? अब करेंगे अपन t इक्वल्स टू प्लस रूट 15 एंड t इक्वल्स टू माइनस रूट 15। ये क्या है? अल्फा, और ये क्या हो गया? बीटा। आई बात समझ में? भाई t की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने, सिंपल सा है और कुछ है ही नहीं। एक तो डिग्री क्या है? स्क्वायर में है, और फिर कांस्टेंट है, तो इसको उधर ले गए तो t² बचा, लेकिन अपन को क्या चाहिए? t की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट किया बोथ साइड,
उससे क्या निकला टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 15, तो एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। अब क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है रूट 15, बीटा की वैल्यू है प्लस में माइनस रूट 15, माइनस बी मतलब बी की वैल्यू क्या है इसमें, इस इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 अपॉन ए क्या है 1, तो ये क्या हो गया प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 क्या हो गया 0 हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, और ये भी क्या हो गया 0। ये हो गया सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट प्रूव हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1। इसकी वैल्यू क्या होगी रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो ये माइनस का 15 होगा या नहीं होगा, इक्वल्स टू माइनस 15। ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया, हुआ कि नहीं। देख लो कोई भी दिक्कत इस पार्ट के अंदर। सबसे पहले टी की वैल्यू फाइंड की, फिर वो रूट्स हो गए, फिर अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है यहां तक, चले आगे। चलो अब है अपना लास्ट पार्ट, जो क्या है पार्ट नंबर 6, और वो क्या बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे तोड़े भाई, जिसलिए क्या हो जाए 12x स्क्वायर आ जाए, तो 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन क्या आएगा x, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ क्या कॉमन ले 1, तो अंदर क्या बच गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। आई बात समझ यहाँ तक। अब देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, 3x माइनस 4 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 1। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3, ये हुआ। इससे x इक्वल्स टू -1, तो ये वैल्यू हो गई अल्फा की, ये वैल्यू हो गई बीटा की। अब प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू 4/3, 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें -1, -1, ए की वैल्यू 3, ये 3। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 एलसीएम 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3, 4 माइनस 3 गया तो कितना बचा 1 बचा, अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1/3। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया प्रूव हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 और ए की वैल्यू 3। तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा -4/3, और यहाँ पे भी क्या है माइनस का 4/3। हो गया प्रूव। इस पार्ट में कोई दिक्कत, इन 6 पार्ट में किसी में भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन से पार्ट में दिक्कत है और क्या दिक्कत है। ठीक है, अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो
अपना सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब अपन को सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, अपन को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कर लेंगे कैसे, इन्हीं फॉर्मूला से जो अपन ने माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए वाले फाइंड किए थे। ठीक है, शुरू करें सेकंड क्वेश्चन, चलो करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट क्या है, अपन को सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है अपन को 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है -1। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। अब एक बात ध्यान देना, सारा ध्यान बोर्ड के ऊपर, जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, ये होती है तुम्हारे इक्वेशन की जनरल फॉर्म इक्वल्स टू में 0। तो अब इधर ध्यान दो, वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 पुट कर दूं, ये 1/4x प्लस में अल्फा बीटा की जगह -1 इक्वल्स टू 0। अब 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बचा, 4x² माइनस 1x और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 और अपॉन में एलसीएम वाला 4। अब ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो अपनी इक्वेशन क्या आई, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये है क्या अपनी इक्वेशन, किससे फाइंड की अपन ने, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। ठीक है, करें सेकंड पार्ट इसका, चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/3। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/3। जनरल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में यहां तक। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस √2x प्लस में 1/3 इक्वल्स टू 0। 3 एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन बनी 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1/3 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 0 कैसे हो पता चला, ये डिवाइड में है यहाँ पे नीचे, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 0 के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई में। और अपन क्या जानते हैं, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या बन जाएगी, 0। तो ये हो गया 0। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दो पार्ट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में बताओ अपना डाउट। ठीक है, करें इसके अगले पार्ट्स, चलो करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें सम ऑफ रूट्स तो दिए हुए हैं अपने 0, वाओ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है √5। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है, x² के आगे
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन अपनी फाइनल क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये बनी अपनी फाइनल इक्वेशन। भाई बात समझ में, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी, इसलिए x के यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं है। चले आगे, चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अगला पार्ट बोल रहा है पार्ट नंबर 4, उसमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लो, वो भी क्या है, वो भी 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जब वैल्यू 1 दी हुई है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इक्वेशन तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी। कैसे, वैल्यू तो पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बनी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है अपनी फाइनल इक्वेशन। मैं तुमको एक बात बता दूं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस है जो तुम्हारे बोर्ड के अंदर आएंगे। इन क्वेश्चंस के अगर तुमने मार्क्स छोड़ दिए फिर तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है, फिर छोड़ देना सपने टॉपर बनने के, ठीक है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, दिमाग पर अपना कहाँ लगाओ, अपना दिमाग बोर्ड पे रखो। क्यों, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी तो प्रैक्टिस करके उसको पक्का कर पाओगे, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5th। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, सॉरी सम ऑफ रूट है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4। इक्वेशन की फॉर्म होती है अपनी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x एंड प्लस का 1 इक्वल्स टू अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। 4 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई अपनी फाइनल इक्वेशन बन गई। कोई भी डाउट इस पार्ट में नहीं, चले आगे। तो अब आता है अपना इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का फाइनल पार्ट, और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पार्ट नंबर 6। वो बोल रहा है सम ऑफ रूट्स तो दिया हुआ है मेरे क्या 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है मेरे 1, यही दिया हुआ है बिल्कुल। तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा जिसकी वैल्यू 1 है। अपन को कुछ नहीं करना है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म लिखनी है, उसमें वैल्यू रख देंगे इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बनी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है अपनी फाइनल इक्वेशन। आई बात समझ में, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक बार दोबारा वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना, पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसे नहीं मेरी शक्ल देखते रहो, बोर्ड को देखते रहो,
देखने से कुछ नहीं होगा, लिखोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम्हारा कोई डाउट है या तुमको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।